सभी साथियों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। साथियों, आज हम बात करेंगे संत कबीर के व्यक्तित्व पर और जानेंगे कबीर ज्ञान की महिमा। कबीर आग है, एक घूंट भी पी लो तो अग्नि भड़क उठे। संत तो कई हुए हैं, लेकिन कबीर मानो पूर्णिमा का पूरा चांद हो। साधारण सी भाषा के असाधारण संत कबीरदास पर ओशो के प्रारंभिक प्रवचनों के अंश यहां प्रस्तुत करते हैं। संत तो हजारों हुए हैं, पर कबीर ऐसे हैं जैसे पूर्णिमा का चांद, अतुलनीय, अद्वितीय, जैसे अंधेरे में कोई अचानक दिया जला दे। ऐसा नाम है कबीर। जैसे मरुस्थल में कोई अचानक मरुद्यान प्रकट हो जाए, ऐसे अद्भुत और प्यारे हैं उनके गीत। मैं कबीर के शब्दों का अर्थ नहीं करूंगा। शब्द तो सीधे साधे हैं। कबीर को तो पुनर्जीवित करना होगा। व्याख्या नहीं हो सकती, व्याख्या नहीं हो सकती उनकी। उन्हें पुनर्जीवन दिया जा सकता है, उन्हें अवसर दिया जा सकता है कि वे मुझ में बोल सकें। तुम ऐसे ही सुनना जैसे यह कोई व्याख्या नहीं है, जैसे इस सदी की भाषा में पुनर्जन्म है, जैसे कबीर का फिर आगमन है। और बुद्धि से मत सुनना। कबीर का कोई नाता बुद्धि से नहीं है। कबीर तो दीवाने हैं। कबीर तो दीवाने हैं, और दीवाने ही केवल उन्हें समझ पाएंगे, और दीवाने ही केवल समझ पा सकते हैं। कबीर मस्तिष्क से नहीं बोलते। यह तो हृदय की वीणा की अनुगूंज है, और तुम्हारे हृदय के तार भी छू जाएं, तुम भी बज उठो, तो ही कबीर समझे जा सकते हैं। कबीर के एक एक शब्द को पीना होता है। कबीर के एक एक शब्द को पीना होता है चुस्की चुस्की, और डूबना होता है, और भूलना होता है अपने आप को। मदमस्त होना होता है कबीर की भाषा पर। कबीर की भाषा पर अटकोगे तो चूक जाओगे, भाव पर जाओगे तो पहुंच जाओगे। भाषा तो कबीर की टूटी फूटी है। भाषा तो कबीर की टूटी फूटी है। बिना पढ़े लिखे थे, लेकिन भाव अनूठे हैं कि उपनिषद फीके पड़े, कि गीता, कुरान और बाइबल भी साथ खड़े होने की हिम्मत न जुटा पाए। भाव पर जाओगे तो समझ पाओगे।
भाषा पर अटकोगे तो कबीर साधारण मालूम होंगे। कबीर ने कहा भी है, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। पढ़कर नहीं कह रहे हैं, देखा है आंखों से। जो नहीं देखा जा सकता उसे देखा है, और जो नहीं कहा जा सकता उसे कहने की कोशिश की है। बहुत श्रद्धा से ही कबीर समझे जा सकते हैं। बहुत श्रद्धा से ही कबीर समझे जा सकते हैं। अगर शंकराचार्य को समझना हो तो श्रद्धा की ऐसी जरूरत नहीं। शंकराचार्य का तर्क ही प्रबल है। नागार्जुन को समझना हो तो श्रद्धा की क्या आवश्यकता। उनके प्रमाण, उनके विचार की अद्भुत तर्क सारणी वह प्रभावित करेगी। लेकिन कबीर के पास न तर्क हैं, न विचार, न दर्शन शास्त्र। शास्त्र से कबीर का क्या लेना देना। कहा भी है कबीर ने, मसी कागद छुओ नहीं। कबीर ने कहा भी है, मसी कागद छुओ नहीं। कभी छुआ ही नहीं जीवन में कागज। स्याही से कोई नाता ही नहीं बनाया। सीधी सीधी अनुभूति है, अंगार है, राख नहीं है। राख को तो तुम संभाल कर रख सकते हो, अंगार को संभालना हो तो श्रद्धा चाहिए। अंगार को संभालना हो तो श्रद्धा चाहिए, तो ही पी सकोगे यह आग। कबीर आग है, और एक घूंट भी पी ली तो तुम्हारे भीतर अग्नि भड़क उठे। सोई अग्नि, जन्मों जन्मों की सोई अग्नि। तुम भी दिए बनो, तुम्हारे भीतर भी सूरज उगे। और ऐसा हो तो ही समझना कि तुमने कबीर को समझा। ऐसा ना हो तो समझना कि कबीर के शब्द पकड़े। ऐसा ना हो तो समझना कि कबीर के शब्द पकड़े, शब्दों की व्याख्या की, शब्दों के अर्थ जाने, पर वह सब ऊपर ऊपर का काम है। जैसे कोई जमीन को इंच 2 इंच खोदे, जैसे कोई जमीन को इंच 2 इंच खोदे और सोचे कि कुआं हो गया। नहीं, गहरा खोदना होगा। कंकड़ पत्थर आएंगे, कूड़ा कचरा आएगा, मिट्टी हटानी होगी। धीरे धीरे जल स्रोत के निकट पहुंचोगे, तभी तो कुआं हो सकेगा। आप सभी ने मेरी इन बातों को इतने प्रेम से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आगे भी कबीर पर ज्ञान की चर्चा करेंगे।